सौरभ जी, देश में बहुत सारे नेता हैं। हम्म। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत नेता। आपकी बात उनको अच्छी भी लगे, राहुल गांधी को कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, वो आप भी देना चाहें तो दे सकते हैं। सौरभ जी, देश में बहुत सारे नेता हैं। हम्म। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हम्म। अनपढ़ भी हैं, हम्म। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है। हम्म। राजस्थान में और हिंदुस्तान में अगर हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास एक नौजवान नेता है, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का जो विजन मैंने स्टडी किया है, कांग्रेस पार्टी तो खैर करती है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका दीवाना इसलिए हूं कि राहुल गांधी जी का विजन बहुत दूर तक जाता है। वो केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए किसी राज्य में या हमारे देश में, इस बात को लेकर कभी फोकस नहीं करते हैं। आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी जी के पिताजी आदरणीय राजीव गांधी जी, आज जो मैं और ये जो मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू जो आज मैं डिबेट कर रहा हूं, ये डिबेट भी राहुल राजीव गांधी जी की ही देन है। आज जो आपके हाथ में, मेरे हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन है, ये देन भी राजीव गांधी जी की है। राजीव गांधी उस जमाने में टेक्नोलॉजी की बात करते थे, तो उन्हीं के सपुत्र राहुल गांधी जी भी वो चाहते हैं मेरा देश बहुत मजबूत बने, मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति बहुत मजबूत बने, चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूं या नहीं बनूं, चाहे किसी राज्य में मेरी सरकार आए या ना रहे। और आप देखो, राहुल गांधी जी जो महलों में रहते हैं, जो अच्छा खाना पीना करते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में बैठते हैं। राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। जो व्यक्ति डेली शेविंग करते हो, दिन में 2 बार शेविंग करते हो, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, पांव में छाले पड़ गए थे, नहाने धोने का सतूना नहीं था, खाने पीने का सतूना नहीं था, कहीं सर्दी, कहीं बरसात, कहीं क्या लाभ धूप, हुआ उसका पूरे पूरे भाई पूरे इस इंडिया भारत के जोड़ो लिए। यात्रा? कुछ लाभ दिखा क्या चुनाव में? मैं कुछ फायदा? चुनाव वो, सौरभ जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी जी के लाभ के लिए नहीं की थी। हम्म। वो राहुल गांधी जी के मन में दर्द था, और वो आज भी है। वो चाहते थे हमारे देश में जो गरीब अमीर की जो खाई है, वो खत्म होनी चाहिए। सौरभ जी, एक बात बताओ, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश की जो सरकार है, वो अपने कुछ मित्रों के तो नहीं, कर्जे माफ करती एक है, एक सवाल पर किसानों के राजकुमार कर्जे जी। माफ नहीं करती है। ठीक है, भारत सौरभ जी, टूटा एक कब था बच्चे जो को आप भारत को पढ़ाइए, जोड़ने निकल गए उसके लिए थे? आप लोन लीजिए, आपको पता चलेगा लोन लेने की, पढ़ाई के लिए लोन लेने की प्रक्रिया कितनी नहीं। कठिन है और कितना ब्याज देना पड़ता है। अच्छा, तो एक बात राहुल गांधी जी बताइए। का सपना यही था। ठीक है, वो भारत इतना जोड़ो लंबा यात्रा में भी यात्रा इसीलिए किया, निकले लगभग थे 3700 कि मैं 3800 चाहता हूं किलोमीटर अमीर से गरीब ज्यादा। की खाई बंद हो। आ, वो चाहते थे नौजवानों को रोजगार ठीक है, मिले। एक चीज और वो समझा चाहते दीजिए। थे, ठीक है, हिंदुस्तान में जो मैं नफरत चाहता पैदा हूं कर कि दिया आप ना समझा भारतीय जनता दें। पार्टी ने, वो नफरत का बाजार बंद हो, मोहब्बत की ठीक है, दुकानें खुले। नफरत के ये बाजार में मकसद मोहब्बत की राजस्थान में भी दुकान वो भी चाहते खोलने थे। निकले, अच्छी बात है, ये सब बहुत अच्छी बात है, ये सब ठीक है, शब्दों में अच्छे लगते हैं। लेकिन एक मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, और उन्होंने किया, बहुत चले, आपने कहा कि 2 बार सेविंग करते थे, नहीं किए, दाढ़ियां बढ़ गई, ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रगल दिखा आपका। लेकिन भारत टूटा कब था जिसको आपको जोड़ने की जरूरत पड़ गई? सौरभ कैसे जी, टूटा? सौरभ जी, आप खुद देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम्म। सारे के सारे राज्यों को बांट दिया, हम्म। भाषाओं में बांट दिया। हम्म। अगर कोई राज्य, राजस्थान में देख लो ना आप, हम्म। कैसे टुकड़े करने का काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया देश में। हम्म। और वो इसलिए बांट दिया, अगर कहीं देश एक हो जाएगा तो कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए, कहीं मेरी सीट पे नहीं आ जाए। तो ऐसा हम ये कह रहे हैं कि आप सारी एजेंसियां एक ही को मत दो। आपके मित्र 2-3 ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आपका मित्र है, पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां आपके मित्र है। सभी को मजबूत करिए। आप खुद देखते हैं सौरभ जी, है। सारा मीडिया एक तरफ जा रहा है, सारे पोर्ट एक तरफ जा रहे हैं, सारे एयरपोर्ट एक तरफ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन एक तरफ जा रहे हैं। एक ही एक आदमी को अगर आप मजबूत करोगे तो निश्चित तौर पे उसको आप, चलिए ठीक है, इसका जवाब एक विकास जी, मैं एक जवाब आपसे ये लेना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है राजकुमार जी, जो कई सारे जो बातें मुझे जो चुभी थी। सौरभ जी, मैं एक बात हाँ, और बोलिए बात बोलिए। करूंगा। सौरभ जी, पूरी दुनिया जानती है, हम्म। पूरा हिंदुस्तान जानता है, जब हिंदुस्तान में कोरोना आया था ना, राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने बहुत पहले देश की सरकार को आगाह कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात नहीं सुनी। जितनी कैजुअलिटीज हमारे हिंदुस्तान में हुई, जितना नुकसान हमारी राजस्थान को, हिंदुस्तान को हुआ, अगर राहुल गांधी जी की बात प्रधानमंत्री जी मान लेते तो इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान हमारा ठीक है, हुआ। अच्छी ये बात पूरी है। दुनिया जानती है। चले ठीक है राजकुमार जी, जो